ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि जनकपुर से आए दूत। अब आज सुनिए अयोध्या के निछावर को किसने मना किया। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 292 से 294 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग अगर एक साथ गाएंगे तो अति सुंदर होगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनकह कही अनाथ के मिचीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट माने, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैलो उठावा, सोईते ही सभा पराभव पावा। दीन दयाल बिरदु संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनो, जिमि गज पंकज नाल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। राजन राम यतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अपन आखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुँह दहि काना, धर्म विचारु सबहि सुख माना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तोटि भूप वशिष्ठ कहो, दीन्हि पत्रिका जाय। कथा सुनायो पुरहि तब, सादर दूत बुलाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृते तुम समान जग माही, भयो न है को हो नेहु नाही।
तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बारात बजाई निशाना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो दूत लोग जो आए थे अयोध्या, वो राजा दशरथ से कह रहे थे कि हे महाराज, आपके बालकों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे ये तो जगत में प्रकाश स्वरूप हैं। इनका अगर देखिए आप तो ये इनके यश से चंद्रमा शीतल हो जाता है और इनके प्रभाव से सूर्य भी प्रकाशहीन हो जाता है, मंद हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि आपने कैसे पहचाना इनको? अरे बताइए, कभी सूर्य को हाथ में रख के दीपक को देखा जा सकता है? ऐसा संभव है? आप ये क्या कह रहे हैं? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक रणधीर, बलबीर, अभिमानी, प्रतापी राजा आए थे, जो कि धनुष को उठा के तोड़ने की बात तो दूर की बात है, हिला तक भी नहीं पाए थे। और वही शिव जी का धनुष इनके अभिमान को, जो अभिमान था ना, बल का घमंड था, उसको चूर कर दिया था। बताइए, एक से एक बलबीर रणधीर राजा, बाणासुर, जो कि सुमेर पर्वत को भी उठा लेता है, वो भी धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिनको कहते हैं कि खेल खेल में कैलाश पर्वत उठा लिए थे, वो भी आए थे और वो भी ऐसे घूम के देख के धनुष को चले गए थे, तोड़ नहीं पाए थे। जहां ऐसे ऐसे विकराल, जो कि तीनों लोकों में अपने आप के अभिमान को बड़ा घमंड समझते थे, नहीं तोड़ पाए थे, उस धनुष को प्रभु श्री राम ने बिना प्रयास किए ऐसे उठाए और तोड़ डाले। जैसे कमल की डंडी तोड़ते हैं वैसे तोड़ डाले। इसके बाद में परशुराम जी आए और बड़ा आंख दिखाए, बड़ा क्रोध से, बहुत क्रोध दिखाए। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी का बल देख के उनको भी झुकना पड़ा और वो अपना धनुष देके प्रभु श्री राम को चले गए वन में। जितना प्रभु श्री राम जी को अतुलनीय बल है ना, उतना ही लक्ष्मण जी को भी है, वो भी बड़े बलवान हैं। इन दोनों को देख के जो वहां राजा आए थे, जो योद्धा बड़े बड़े आए थे, वो देख के कांप जाते थे। इनको सबको देख के कैसे कांप जाते थे? जैसे कोई मान लीजिए हाथी हो तो सिंह के बच्चों को देख के जैसे कांप जाता है ना, वैसे राजा लोग कांपते थे इन लोगों को देख के। और जब से हमने इन लोगों को देखा है, तब से तो हमको दूसरा को देखने का मन ही नहीं करता है।
केवल इन्हीं को देखते रहें, ऐसा मन करता है। तो इनके पहचान की कोई जरूरत नहीं है, इनको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। इनको तो ऐसे सब लोग पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। इस तरह की बातें जब राजा और पूरी सभा सुनी ना दूतों के मुख से, तो सबको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूत लोग जो है राजा को पत्रिका दी, राजा ने स्वयं उठकर ले लिया और उसको बांचे। फिर दूत को निछावर देने लगे। जैसे ही निछावर का नाम लिया वैसे दूत 3 कदम 4 कदम पीछे हट गए और कहते ना 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 ना, ये तो बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, ये धर्म के विरुद्ध है। और 2-4 कदम पीछे हटके दोनों हाथ से अपना कान बंद कर लिए से। तो सब सभा देख ही रही थी। इनके धर्म युक्त बातें देख के सभा गदगद हो गई। राजा प्रसन्न हो गए कि देखिए अब दूत लोग क्यों नहीं ले रहे थे निछावर, क्या कारण था? कारण यह था कि वो लड़की की तरफ से आए थे। वो दूत को निछावर लेने का बिल्कुल मना ही अपने आप कर दिए कि हम नहीं लेंगे। उसके बाद राजा जी उठ के जो है दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास गए वहां तो प्रणाम किया और उनको वही पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुला के सारी कथा उनको सुना दी। तो गुरु जी को भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुख मिला उनको भी। तो वो कहने लगे कि जहां इस तरह के राजा हों, जहां इस तरह का धर्मयुक्त बातें हों, धर्मयुक्त काम हो, धर्मात्मा राजा हो, पुण्यात्मा राजा हो, वहां तो ये सब अपने आप खींची चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, जबकि समुद्र कामना नहीं करता है कि नदियां आवे मेरे पास। वैसे ही धर्मात्मा राजा के यहां, पुण्यात्मा राजा के यहां सुख संपत्ति अपने आप चली जाती है। और जिस तरह गुरु जी कह रहे थे, जिस तरह तुम ब्राह्मण, गौ, देवता इन सब की सेवा करते हो, उसी तरह कौशल्या देवी भी हैं। बताइए, जिनके चारों पुत्र कितने विनम्र, कितने धर्मयुक्त, गुणों के समुद्र हों, ऐसे राजा के यहां किसी तरह की कैसी कमी हो सकती है? और फिर आप तो वैसे ही पुण्यात्मा राजा हो जिसके राम सरीखे पुत्र हों। हा हा हा, जिसके राम सरीखे पुत्र हों उसके यहां किस तरह की कमी हो सकती है? इस तरह की बातें जब गुरु जी कहे तो राजा को ही बड़ी अच्छी लगी। तो गुरु जी फिर बोले कि अब जल्दी करो, देर किसी तरह न करो और तुरंत जाके डंका बजवाओ और बारात की तैयारी करो, जल्दी करो फटाफट, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो गुरु जी प्रणाम करके अच्छा कह के वहां से चल दिए, दूतों का डेरा डलवा दिए और उसके बाद में अपने महल में आ गए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई बनेगी, जो चौपाई आएगी, उसका अर्थ हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से बताएंगे। और मेरा एक निवेदन यह है कि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। सनातन धर्म की वीडियो है, प्रभु श्री राम के चरणों में सबका प्रेम हो, मानस का कार्य है। रामचरित मानस ऐसा पुण्य ग्रंथ है कि इसको अगर जो आप लोग अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन धन्य, सफल और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं अपने हृदय में। इसलिए मानस को पढ़िए आप लोग, मानस को आप लोग समझिए, मानस के इस तरह का वो जो आप लोगों को वीडियो आता है उसको सुनिए, समझिए। समझने के बाद में
आपका अपना जीवन देखिए कैसा होता है। ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग इसको करेंगे। इसलिए मानस को पढ़िए, चाहे एक ही दोहा पढ़िए, 2 ही दोहा पढ़िए, पढ़िए डेली, नियम से पढ़िए, और आपका जीवन सफल होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।